नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव क्या झारखंड होगा। जी हां, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह की घटना घटी, ठीक वैसा ही स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में लिखा गया। कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे, और ये बात मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी सटीक बैठने जा रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में कामयाबी के बाद अपने मिशन को अंजाम झारखंड में देगी, इसकी चर्चा दबी जुबान से झारखंड के नेता भी करने लगे। सवाल वही है, ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव क्या झारखंड होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने एमपी में कांग्रेस से जिस तरह बगावत की, ठीक वही महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हो रहा है। फर्क केवल किरदार का है। मध्य प्रदेश में किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वहीं महाराष्ट्र में किरदार एकनाथ शिंदे है। मध्य प्रदेश की कहानी महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार से बगावत की। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ वाया सूरत गुवाहाटी चले गए। मतलब साफ है, ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एमपी में सीएम की कुर्सी चाहते थे, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन साल 2019 में एकनाथ शिंदे सहमति के बाद भी सीएम की कुर्सी से वंचित रह गए थे। हाँ, इतना जरूर है कि सिंधिया और कमलनाथ का विवाद खुलेआम राजनीतिक गलियारों में सुना और देखा जाने लगा था। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने चुपचाप पूरे ऑपरेशन को जैसे अंजाम दिया, उसकी कानों कान महाआघाड़ी को खबर तक नहीं लग पाई। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से पहले सिंधिया ने पाला बदला था, क्योंकि उन्हें दूसरे नंबर का उम्मीदवार बनाया गया था। सिंधिया को डर था कि कांग्रेस नेतृत्व राज्यसभा चुनाव में भीतरघात करा पटकनी दे सकता है, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव जिताया, और ये क्रॉस वोटिंग के चलते ही संभव हो पाया। उद्धव ठाकरे क्रॉस वोटिंग के बाद हरकत में आते, तब तक शिंदे समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लांघकर सूरत पहुंच गए। शिंदे ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और महाअघाड़ी सरकार को कान हवा तक नहीं लग पाई। गौरतलब है कि शिंदे पहले सूरत और बाद में विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे, जहां बीजेपी की सरकार है। मतलब साफ है कि ऑपरेशन लोटस एक और राज्य में अपने मंसूबों को अंजाम देने के करीब है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ने कमलनाथ की सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। शिवसेना के संजय राउत महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का दर्जनों बार आरोप लगा चुके हैं। वहीं एनसीपी सुप्रीमो इसे गिराने की तीसरी कोशिश का आरोप लगा चुके हैं। एमपी में ऑपरेशन लोटस पहली बार कांग्रेस सरकार द्वारा पकड़ लिया गया था, मतलब डिकोड कर लिया गया था, और गुरुग्राम में बैठे विधायकों को वापस बुला लिया गया था। लेकिन दूसरी दफा कांग्रेस का क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु तब फेल हो गया जब सिंधिया समर्थित विधायक बेंगलुरु पहुंच गए। मध्य प्रदेश में पहली कोशिश को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन समेत कुछ कांग्रेसी नेता ने गुरुग्राम पहुंचकर चौपट कर दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि मोर्चा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला। 4 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के सारे विधायक गायब होने की खबर से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई थी। महाराष्ट्र में अजित पवार ने पाला बदलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ आधी रात को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बीजेपी की सरकार बनवानी चाहिए थी, लेकिन शरद पवार ने बीजेपी की इस योजना को अगले दिन ही धाराशाही कर दिया था। गुटबाजी का फायदा बीजेपी ने दोनों राज्यों में उठाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अलग खेमा था। सिंधिया के खिलाफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एकजुट हो जाते थे, इसलिए सिंधिया समर्थक जो लोग थे उन्हें सरकार और संगठन में जिम्मेदारी से वंचित रहना पड़ता था। जाहिर है, आला कमान की अनदेखी के बाद सिंधिया गुटबाजी पलटने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे।
यही हाल महाराष्ट्र में था, जहां 3 दलों की सरकार की वजह से शिवसेना के कई दिग्गज नेता नाखुश नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा मैदान में उतरे, लेकिन सिंधिया अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का मन बना चुके थे। महाराष्ट्र में सिंधे भी कुछ इसी तरह के स्क्रिप्ट पर हिंदुत्व की आड़ में खेल कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस शब्द ही हटा दिया था और एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना हटा दिया है। लेकिन एक बड़ा फर्क सामने दिखाई पड़ रहा है, वो है शिंदे का निशाना सिर्फ उद्धव की कुर्सी ही नहीं, शिवसेना को अपने गिरफ्त में भी लेना है। शिंदे 45 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, वहीं गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में रहे, इसलिए बीजेपी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग तक नहीं कर रही है। असली शिवसैनिक जैसे बयान देकर शिंदे जताना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की और असली शिवसेना वही है। झारखंड की भी स्थिति कमोबेश यही है, जहां कांग्रेस के विधायक जेएमएम के रवैये से खासे नाराज हैं। गठबंधन हाईकमान के दबाव में किया गया है, लेकिन समन्वय का अभाव वहां अक्सर सुनाई पड़ता है। ऐसे में झारखंड में ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव हो सकता है, इसकी चर्चा वहां भी जोर शोर से होने लगी है। राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।